नमस्कार दोस्तों। ये मेरे पास एक सर्किट डायग्राम है जो मैंने बनाया है आप लोगों के लिए। जो हमारा फीडबैक सेक्शन होता है आउटपुट में वोल्टेज का, जो TL 431 और ऑटो कपलर से PWM IC को फीडबैक जाता है, उसका सर्किट डायग्राम मैंने बनाया है। तो इसमें मैंने एनिमेशन के द्वारा मैं बनाया है। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्किंग करता है। आप आउटपुट में कुछ भी वोल्टेज ले सकते हैं और उसका फीडबैक कैसे चेंज करना है और कैसे बनाना है उसको आप जान लेंगे तो आप किसी भी पावर सप्लाई का फीडबैक अच्छे से रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए, ये हमारा आउटपुट है जहाँ से हमें 12 वोल्ट मिलेंगे। 12 हो सकते हैं, 24 हो सकते हैं, 19 वोल्ट हो सकता है आपका। तो ये देखिए, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव का सीधा देखिए, एक रेजिस्टेंस से होते हुए करंट लिमिट कराया जाता है हमारे ऑटो कपलर के 1 नंबर पिन पे। और ये 2 नंबर है और ये 3 नंबर है और ये 4 नंबर है। 4 नंबर हमारा फीडबैक है। ये हमारी IC है जो दिख नहीं रही ब्लैक होने के कारण स्क्रीन पे। ये देखिए, ये देखिए एनिमेशन होने से पहले ही का सीन। ये IC है OB2263 और ये हमने 2 DSO इसमें ऐड कर दिया आपको दिखाने के लिए। एक के इनपुट को, इनपुट के रेफरेंस को दिखाएगा और ये एक आउटपुट का जो हमें यहाँ पे मिलेगा उसको दिखाएगा। तो देखिए, हम ये चालू कर देते हैं तो देखिए ग्लो हो गई है और करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ से इसका दिखा रहा है। तो ये वर्किंग कैसे करता है, ये R1 है और ये R2 है। तो हमने यहाँ पे पोटेंशियल मीटर लगाया है आपको समझाने के लिए। और यहाँ पे फिक्स रेजिस्टेंस होती है, 1 से 2, 2 से 3, 4 भी हो सकती है, वो डिजाइन के ऊपर होता है। तो ये जो ग्राउंड वाला है इसको छेड़ना नहीं है आपको। अगर कोई वोल्टेज सेट करना है तो यहाँ पे आप पोटेंशियल मीटर लगा के सेट कर सकते हैं इसका रेफरेंस, और जो टोटल रेजिस्टेंस आएगी वो यहाँ पे लगा देना है आपको। और यहाँ पे इंटरनली इसके अंदर प्रोग्रामिंग होती है कि ये वर्किंग जब भी करेगा जब ये 2.5 के अंदर अंदर रहेगा। अगर ये 2.5 से ऊपर जाएगा तो जो हमारा फीडबैक सेक्शन है वो ऑफ हो जाएगा यहाँ से। तो देखिए, यहाँ पे इस समय वोल्टेज आ रहे हैं 1.47। कब? जब ये 12 वोल्ट है। तो जब यहाँ पे कम आएंगे तो ये LED को जो नेगेटिव है वो भी कम जाएगा। तो देखिए कम जा रहा है। उसी के हिसाब से ये IC को फीडबैक जाएगा। अगर यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होंगे तो IC को फीडबैक जाएगा कि वोल्टेज आपके आउटपुट में 12 से 10 वोल्ट हो गए। जैसे ही 10 वोल्ट की सूचना PWM IC को TL 431 के माध्यम से, ऑटो कपलर के माध्यम से IC को जब पता लगेगी तो ड्यूटी साइकिल इसका PWM IC बढ़ा देगा, ऑन टाइम बढ़ा देगा, जिससे ये वोल्टेज पूरे हो जाएंगे। जैसे ही 12 वोल्ट पूरे होंगे, यहाँ पे जो रेफरेंस है वो 2.5 वोल्ट हो जाएगा। 2.5 वोल्ट की सूचना जैसे ही मिलेगी, यहाँ से जो होगा फीडबैक जो इसकी है, फीडबैक सेक्शन जो है इसका, तो इसकी सूचना IC को मिल जाएगी और वो ड्यूटी साइकिल कम ज़्यादा करेगा, जिससे यहाँ पे वोल्टेज मेंटेन रहेंगे। तो जब भी आपको ना समझ में आए तो ये दो चीज़ों का ध्यान रखना है। ये पॉजिटिव से होगा और ये नेगेटिव से होगा। और जो बीच का सिरा होगा वो TL 431 के 1 नंबर पिन पे जाएगा। और यहाँ वोल्टेज हमें क्या चेक करनी है? 2.5 वोल्ट। कब चेक करनी है? जब वहाँ पे 12 वोल्ट आएंगे तो। अगर आपका 12 वोल्ट का सर्किट है तो यहाँ पे 2.5 वोल्ट के करीब
आना ही चाहिए, यानी 2.5 से नीचे थोड़ा सा, मिली वोल्ट में भी चलेगा, मगर यहाँ पे जो 2.5 सेट है तो इससे नीचे होना चाहिए। ऊपर जैसे ही जाएगा आपका सेट कम ज़्यादा वोल्ट में चला जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ से अभी मैंने रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर दिया, तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या दिखा रहा है, 2.57, और जबकि हमारे पास है क्या वोल्टेज, 2.5 वोल्ट है यहाँ पे। तो ये जरा सा चेंज गया, और यहाँ पे जो हमारी आउटपुट की करंट है वो कम हो गई, और जैसे ही कम होगी इसको पता लग जाएगा कि वोल्टेज, आउटपुट में वोल्टेज बढ़ गए हैं, जिसके कारण हमारा जो रेफरेंस है वो भी बढ़ गया है। तो ये ड्यूटी साइकिल को कम कर देगा ताकि वोल्टेज भी कम हो जाए। तो इस तरीके से चलता है। अब देखिए मैं यहाँ से कुछ और चेंजिंग करता हूँ, तो देखिए आपको आउटपुट में वोल्टेज यहाँ मिल रहे हैं, इनपुट में वोल्टेज मिल रहे हैं और आउटपुट में आपको वोल्टेज नहीं है। तो देखिए मैं दोबारा से डिक्रीज करता हूँ, और जैसे ही मैंने डिक्रीज किया तो देखिए यहाँ पे भी आपके वोल्टेज आने शुरू हो गए, यहाँ पे करंट का फ्लो होना शुरू हो गया देखिए, और वोल्टेज हमारे कितने हो गए, 2.2 वोल्ट। तो इसी तरीके से ये जो सर्किट है ये वर्किंग करता है। करंट का भी सर्किट इसी तरीके से बना होता है कि जैसे आपके जो करंट को सेट किया गया है, अगर करंट में ज़रा सा भी ओवरलोड होगा तो ओवरलोड प्रोटेक्शन में चला जाएगा कि करंट की जो लिमिट है वो क्रॉस कर गई है, और आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा, कम करना जितना पे कंपनी ने डिजाइन किया है। तो ये इंटरनल सर्किट के बारे में बता रहा हूँ कि वर्किंग कैसे करता है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके अगले पार्ट के बारे में बताऊंगा। फीडबैक सेक्शन हो गया, करंट सेंस के बारे में भी बताऊंगा, करंट सेंस में क्या है और वो कैसे वर्किंग करता है। तो इस तरीके से ये यहाँ पे 19 वोल्ट हो सकता है, 24 वोल्ट हो सकता है। अगर ये वोल्टेज बढ़ेंगे तो आगे भी यहाँ जो रेफरेंस हमने जो डिज़ाइन किया है, अगर 5 वोल्ट की सप्लाई पे सेट किया हुआ है तो 5 वोल्ट के हिसाब से इसका रेफरेंस होगा। तो देखिए ये अपना आउटपुट भी आ रहा है, इनपुट भी आ रहा है, और यहाँ से मॉनिटर भी। तो ये हमारा सर्किट है पूरा, इस तरीके से ये बना हुआ है। ये हमारे आउटपुट है और ये इनपुट है। तो आज बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और लेके आएंगे।